हाँ तो बच्चों शुरू हो जाओ। प्रश्नावली 4.2 का 10वां सवाल ले रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं इंटरमीडिएट की क्लास को इस पेपर पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि यहाँ इन प्रश्नावलियों के सवाल कुछ ज़्यादा बड़े बड़े हैं। बोर्ड पर अगर सवाल निकालूंगा तो वो सवाल एक बार में क्या 2 बार में भी नहीं आ पाएगा। इसलिए इन प्रश्नावलियों को, पहली वाली जो प्रश्नावली हैं, पेपर पर समझ लो, और जब आवश्यकता होगी, किसी टॉपिक को समझाने की आवश्यकता होगी, तो बोर्ड पर समझा दिया जाएगा। यानी दोनों तरीके अपनाए जाएंगे। जहाँ भी सवाल बड़े बड़े निकालने का नंबर आएगा तो पेपर पे, और समझाने का नंबर आएगा तो बोर्ड पे। चलिए ये सवाल समझिए। देखिए, इन सवालों को मैं ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक सवाल कम से कम आएगा तो वो 4 नंबर का होगा, और बच्चों को ये हर हालत में करना है। इसलिए मैंने जो ज़्यादातर सवाल करके तुम्हें दिखाई, एक मल्टीपर्पज़ तरीका भी बताया है। इसमें अभी इन्वर्स और समीकरणों को हल करने की आव्यूहन विधि, यानी वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आएगा सवाल या उनमें से आ जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल आता है, इसलिए प्रश्नावली को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। देखिए बराबर, अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए इस पर। यहाँ पे ये देखना है हमें कि ये 2 जीरो बनाने हैं, या ये 2 जीरो बन जाएं, या ये 2 जीरो बन जाएं। इनमें से कोई से 2 जीरो, इनको बना दो दोनों को जीरो, या इनको जीरो बना दो। कहने का मतलब किसी एक कॉलम में 2 जीरो या किसी एक रो में 2 जीरो, ये काम करना होता है। अच्छा, अब इसमें नहीं डालो कि कैसे बनेंगे, यानी यही यहाँ पे पूरा ये कहना चाहिए कि हल करने का सिस्टम है, यही तरीका है। अब मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए अगर इन तीनों पंक्तियों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो कुछ लाभ मिलेगा। यहाँ कर रहे हैं हम, पहली जगह जोड़ना है, R1 + R2 + R3 कर रहा हूँ मैं। इनको जोड़ा तो ये 4x हो गया, और एक ये 5x + 4, 2x + 2x + x 5x + 4, ये भी 5x + 4 हो गया। सवाल को देख के ही कुछ पता चल जाता है, अगर हमने सवाल पहले हल किया हो तो। ये बच्चों सब पेटेंट सवाल है, परीक्षा में आएगा तो इनमें से ही कोई सवाल मिल जाएगा। इंटरमीडिएट में ऐसे ही चलता है, 2x x + 4 2x, 2x 2x x + 4 बराबर। देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, x + 4 कॉमन ले लिया, x + 4 5x + 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 1 1 1, और ये बचेगा 2x x + 4 2x, ये 2x 2x x + 4। देखिए यहाँ पर भी हम जीरो बना सकते हैं, इन दोनों को हम जीरो बना सकते हैं, तो इन दोनों को जीरो बना दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1, हालांकि हम रो ऑपरेशन ही लगा रहे हैं सब में, लेकिन यहाँ हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं। देखिए यानी C1 में से हमने, ऐसा करिए इसमें से घटाइए, C3 - C1 और C2 - C1, ये कर दिया। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो, इक्वल टू, पहले वाले कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं किया तो यहाँ लिख दो 1 2x 2x, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया। देखिए इसमें से इसको घटाया है हमने, ये है x + 4 - 2x घटाया तो ये हो जाएगा -x + 4, इसमें से घटाया तो ये भी जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम में से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ गया, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हमने घटाया तो क्या बचेगा, -x + 4। अब केवल इसको लेकर के हमें प्रसार करना है, ये 5x + 4 और चल रहा है आगे, इसको लेकर के हमें यहाँ इसका प्रसार करना है। ये पंक्ति छूट जाएगी और ये कॉलम छूट जाएगा, ये बचेगा, इक्वल टू हो गया
5x प्लस 4 और ये जो बचा है डिटरमिनेंट में लिख देता हूँ -x प्लस 4 0 0 -x प्लस 4 इक्वल टू 5x प्लस 4 एक कॉलम में आ गया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनका गुणा करिए दोनों का, ये हो जाएगा तुम्हारा -x प्लस 4, कोष्टक लेना पड़ेगा, ऋण चिन्ह दिखाई दे रहा है इस वजह से, -x प्लस 4 माइनस इसका इससे करेंगे तो 0 इक्वल टू 5x प्लस 4। देखिए बिल्कुल एक जैसी संख्याएं हैं दोनों, इसका मतलब -x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 5x प्लस 4, ये पहले से ही चल रहा है, इसका हम प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। अच्छा देखिए यहाँ पे ये सवाल प्रूव करवाया था बाल को, ये हमें नहीं लाना है, ये यहाँ पे सिद्ध करवाया था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ये था 5x प्लस 4 और ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर था, ये लाना था, तो ये आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्नावली अब समझ में हमारे में आ चुकी है, किस तरीके से सवालों को करना है। एक और आज के वीडियो में इस सवाल को करके हम काम ख़त्म करेंगे इस प्रश्नावली का, किस तरीके से सवालों को करना है ये हम समझ चुके हैं। देखिए ये जैसे क्वेश्चन नंबर 11वां 4.2 का एक और समझिए, प्रश्नावली मेरी तरफ से पूरी हो जाएगी। ये है a माइनस बी माइनस सी और ये 2a और ये भी 2a दे रखा है, ये है 2b b माइनस सी माइनस a, ये 2b और ये है 2c c माइनस a माइनस b। इसको हमें बराबर करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू के बराबर लाना है बात को, इसको होल क्यू दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, देखिए यहाँ लिख नहीं रहे, पहले हम ये देखते हैं कि इसमें क्या परिवर्तन करना है। देखिए फिर यहाँ देखो ये 2b ये 2c, अगर इनको जोड़ दें तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इनको जोड़ दें तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इनको तीनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी तीनों में आ जाएगा। तो ये कर रहे हैं हम यहाँ R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को जोड़ा, देखिए a जो का त्यों रहेगा, ये 2b और ये माइनस बी प्लस बी बचा, ये माइनस सी और ये प्लस 2c यानी ये प्लस सी, बिल्कुल उसी तरीके से तीनों में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। केवल परिवर्तन जो किया है हमने वो R1 में किया है, यहाँ R1 लिख दो तो ज़्यादा सही रहेगा, R1 में चेंज कर रहे हैं, बाकी दोनों को जो कहते हैं लिखेंगे 2b b माइनस सी माइनस a और ये हो गया 2b, ये है 2c c माइनस a माइनस b। ये पहली पंक्ति है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है, देखो ये कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 1 1 और ये 2b b माइनस सी माइनस a और ये 2b और ये 2c c माइनस a माइनस b। अब हम फिर पहली पंक्ति के दो एलिमेंटों को जीरो बना रहे हैं। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो बनेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ जीरो बनेगा। अब हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1 बराबर आ गया। हमने पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं किया, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, इससे गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। यहाँ पर जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें से इसको घटाया है।
अब इसमें से इसको घटा रहे हैं। देखिए बी में इसमें से इसको घटाने का मतलब हो गया ये माइनस का हो गया, ये सब माइनस के हो गए, तो ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और इसमें से अब इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये 0 हो गया। 2b में से 2b गया तो 0, लेकिन इसको भी घटाइए। देखिए इसको भी घटाएं तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस ए माइनस बी, इसको घटाया तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। अब इसको आधार बनाकर देखिए इसको छोड़ दिया जाएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा। ये जो साडिक बना है ये है तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी चल रहा था यहाँ, इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह यहाँ आएगा, a प्लस बी प्लस सी ये चल ही रहा है पहले से, और इसको लेकर के 1 का मतलब 1, इसका मतलब यहाँ लिखें तो ठीक, न लिखें तो ठीक। ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और ये 0 माइनस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू है चाबी लेनी है। अच्छा अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, अच्छा इसका गुणा करेंगे ऐसे और इसका गुणा करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अच्छा माइनस सी माइनस ए माइनस बी। माइनस माइनस का चिन्ह दोनों में से कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये भी हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। 3 बार गुणा हो रहा है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर राइट हैंड साइड। बालकों देखो प्रश्नावली ये ख़त्म है, जो एक आध सवाल रह गया है उसको तुम कर सकते हो, बड़ी आराम से हो जाएगा। एक ही तरीके के बहुत सारे सवाल हमने कर दिए, सवाल हमने किए हैं 11, 12वां 13वां केवल 2 ही सवाल रह गए हैं, नहीं 14वां और है वो इसी तरीके का है, तो इन्हें करेंगे। और कल प्रश्नावली 4.3 इसको एक ही दिन में समझा दिया जाएगा, फिर इसके बाद में चलेगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। हाँ चो का बनना है, का बनना है